हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जिसमें अपने भगत आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आज हमें दूसरा आंदोलन शुरू करना है, एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? एकी आंदोलन। तो देखो बच्चों, जो इससे पूर्व जो आंदोलन हुआ था भगत आंदोलन, कौन सा हुआ? भगत आंदोलन। इस आंदोलन को कुचलने के बाद भी बिल्लों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। यानी कि बिल्लों ने जो भगत आंदोलन शुरू किया था उसके पीछे रीजन क्या थे? जो सरकार की नीतियां थी या जो नई सरकार आई थी उसकी जो नीतियां थी उसी के विरुद्ध बिल्लों ने क्या किया था? आंदोलन शुरू किया था। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने यानी कि भगत आंदोलन को कुचले जाने के बाद भी सरकार द्वारा बिल्लों के विरुद्ध जो नीतियाँ थी वह जारी रहती है, नवीन नीतियाँ बनाई जानी जारी रहती है। 1917 में देखो, अब इसके विरोध में क्या हुआ? जब बिल्लों के विरुद्ध सरकारी नीतियां जारी रहती हैं तो फिर क्या हुआ? तो 1917 में बिल्लों व ग्रासियों ने मिलकर, कौन कौन सी जनजातियों ने? बिल्लों व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया था। देखो 1917 में जब बिल्लों और ग्रासियों ने इसका विद्रोह किया, किस चीज़ का? भी जो सरकारी नीतियां हैं उनका। और बिल्लों व ग्रासियों ने, दोनों जनजातियों ने मिलकर महाराणा को एक पत्र लिखा और दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया था। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। हालांकि उन्होंने पत्र लिखा, महाराणा को इन बातों से अवगत भी करवाया, अभी जो सरकारी नीतियां हैं वो उनके विरुद्ध है, उसके बावजूद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। जब इन कार्यों का कोई परिणाम नहीं निकला तो क्या हुआ? तो एक नया आंदोलन उठ खड़ा हुआ। वह आंदोलन कौन सा था? एकी आंदोलन। और यह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? यह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। नहीं निकला तो बिल्लों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक नया आंदोलन जारी किया, एक नया आंदोलन शुरू किया, जो किस नाम से जाना गया? जो एकी आंदोलन के नाम से जाना गया। एकी आंदोलन के नाम से जाना गया। अब देखो बच्चों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वह कौन था? मोतीलाल तेजावत। और आंदोलन कौन सा है? एकी आंदोलन। अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें भी, मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन से कब जुड़े? तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है मोतीलाल तेजावत ने 1921 में अपने हाथों में लिया था। ठीक है, कब लिया? 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। इस आंदोलन को जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। जो एकी आंदोलन था इस आंदोलन को जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि अब जो भील थे, ग्रासीय थे, उनमें एक नवीन जागृति उत्पन्न हुई थी। किस आंदोलन से जुड़ने के बाद? एकी आंदोलन से जुड़ने के बाद या एकी आंदोलन शुरू होने के बाद इनमें एक नई जागृति उत्पन्न हुई। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? राजनीतिक जागरण कहा गया था। इस आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन भोमट क्षेत्र, सिरोही व गुजरात में फैला हुआ था। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र, सिरोही व गुजरात के क्षेत्र में फैला था। गुजरात के क्षेत्र में फैला था। यानी कि जहाँ जहाँ
इन जातियों का, जो जनजातियाँ इनका निवास स्थान था, उन क्षेत्रों पर यह जो आंदोलन था कौन सा, एक ही आंदोलन, यह फैला हुआ था। एक ही आंदोलन की अगर बात करें तो एक ही आंदोलन किसके विरोध किया गया था, यह जो भगत आंदोलन हुआ उसके कुचलने के बाद भी जो सरकारी नीतियां भिल्लों के विरुद्ध जारी रही, तो भिल्लों और ग्रासियों ने मिलकर यह आंदोलन शुरू किया था। लेकिन इसका जो नेतृत्व था वह किसके हाथों में था, मोतीलाल तेजावत के हाथों में था। मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन से 1921 में जुड़ते हैं और यह आंदोलन जो था यह जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से अगर बात करें भी किन किन क्षेत्रों में फैला, तो यह आंदोलन भोमट क्षेत्र, सिरोही व गुजरात के क्षेत्रों में फैला था। भोमट क्षेत्र में फैलने के कारण, यानी कि मुख्य जो इसका क्षेत्र था वह कौन सा था, भोमट क्षेत्र था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भोमट आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोमट आंदोलन, यानी कि एक ही आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, भोमट आंदोलन भी पड़ता है इसका दूसरा नाम। तो बच्चों आज अपने एक ही आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पूर्व हमने भगत आंदोलन कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो जनजातीय हमारा टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।